शाम का समय था। गांव की हवाएं ठंडी हो चली थीं और घर के आंगन में सासुर जी रामप्रसाद अपनी पुरानी कुर्सी पर बैठे अखबार पढ़ रहे थे। बहू राधिका रसोई में चाय बना रही थी। राधिका की शादी को अभी 2 साल ही हुए थे और उसका पति शहर में नौकरी करता था। गांव में सासुर जी के साथ उसका दिन गुजरता था। राधिका चाय का प्याला लेकर आंगन में आई और मुस्कुराते हुए बोली, सासुर जी, चाय पी लीजिए। आज मैंने आपके लिए खास अदरक वाली चाय बनाई है। रामप्रसाद ने अखबार नीचे रखा और चाय का प्याला थामते हुए कहा, बहू, तुम्हारी चाय में तो जादू है। हर बार लगता है जैसे मेरी जवानी लौट आई। राधिका हंस पड़ी। सासुर जी, आप तो ऐसे बात करते हैं जैसे कोई नौजवान। रामप्रसाद भी मुस्कुराए और बोले, क्या करूं बहू, तुम्हारे साथ बात करने से दिल जवान हो जाता है। तुम्हारी सास थी ना, वो भी ऐसी ही चाय बनाती थीं। तुम में उनकी झलक दिखती है। राधिका थोड़ा शर्मा गई। उसने सासुर जी की तारीफ को दिल से लिया। फिर उसने हिम्मत करके कहा, सासुर जी, कल मेला लग रहा है, चलिए ना, हम दोनों घूम आइए। आप अकेले रहते हैं, थोड़ा मन बहल जाएगा। रामप्रसाद चौंके, फिर हंसते हुए बोले, बहू, मेरे साथ मेला? लोग क्या कहेंगे? कहने दीजिए, राधिका ने कहा। आप मेरे सासुर जी हैं और मुझे आपकी खुशी की फिक्र है। अगले दिन दोनों मेले में गए। रामप्रसाद ने राधिका के लिए चूड़ियां खरीदीं और राधिका ने उनके लिए एक छोटी सी टोपी ली। मेले की भीड़ में दोनों हंसते बातें करते रहे। एक पल के लिए रामप्रसाद को लगा जैसे उनकी जिंदगी में फिर से बाहर आ गई हो। राधिका ने उनकी बूढ़ी उंगलियां थामकर कहा, सासुर जी, आप मेरे लिए पिता जैसे हैं, पर आपकी ये शरारती बातें मुझे हमेशा हंसाती हैं। रामप्रसाद ने उसकी ओर देखा और कहा, और तुम मेरे लिए बेटी से बढ़कर हो, बहू। उस दिन से उनके बीच एक अनोखा रिश्ता बन गया, सम्मान, देखभाल और हल्की फुल्की शरारतों से भरा। गांव वालों ने भी उनकी जोड़ी को देखकर कहा, सासुर बहू का ऐसा प्यार आजकल कहाँ मिलता है। मेले से लौटने के बाद राधिका और रामप्रसाद के बीच का रिश्ता और गहरा हो गया। अगली सुबह राधिका ने सासुर जी के लिए उनकी पसंदीदा खिचड़ी बनाई। रामप्रसाद ने खाते हुए कहा, बहू, तुम्हें कैसे पता कि मुझे आज खिचड़ी खाने का मन था? राधिका हंसी और बोली, सासुर जी, आपकी आंखें सब बता देती हैं। कल मेले में आपने कहा था कि मसालेदार खाना अब आपको भारी लगता है, तो मैंने सोचा खिचड़ी बनाऊं। रामप्रसाद प्रभावित हुए। तुम तो मेरे मन की बात पढ़ लेती हो बहू। मेरे बेटे को भी तुमसे सीखना चाहिए। राधिका ने चाय का कप थमाते हुए कहा, सासुर जी, आपकी तारीफें सुनकर लगता है आप मुझे बिगाड़ देंगे। अब बताइए, आज क्या करना चाहते हैं? रामप्रसाद ने सोचा और बोले, चलो, आज बगीचे में थोड़ा काम कर लेते हैं। तुम्हें फूल पसंद है ना? मेरे हाथों से गुलाब लगाऊंगा तुम्हारे लिए। दोपहर को दोनों बगीचे में पहुंचे। रामप्रसाद ने पुरानी कुदाल उठाई और मिट्टी खोदने लगे। राधिका उनके पास बैठकर हंसते हुए बोली, सासुर जी, आप तो सचमुच नौजवान लग रहे हैं। ये गुलाब मेरे लिए हैं, तो मैं भी मदद करूंगी। दोनों ने मिलकर गुलाब का पौधा लगाया। काम खत्म होने के बाद रामप्रसाद ने राधिका की ओर देखा और कहा, जब ये गुलाब खिलेंगे, तुम्हें मेरी बात याद आएगी। ये फूल मेरे प्यार का निशान होंगे। राधिका की आंखें नम हो गईं। उसने कहा, सासुर जी, आपका प्यार ही मेरे लिए सबसे बड़ा तोहफा है। शहर में रहने वाला मेरा पति शायद कभी न समझे कि गांव में आपके साथ ये पल मेरे लिए कितने कीमती हैं। उस शाम, जब सूरज ढल रहा था, दोनों आंगन में बैठे चाय पी रहे थे। हवा में गुलाब की महक आने लगी थी, हालांकि पौधा अब भी छोटा था। रामप्रसाद ने कहा, बहू, तुमने मेरी जिंदगी में फिर से रंग भर दिए। राधिका ने मुस्कुराकर जवाब दिया, और आपने मुझे एक परिवार का एहसास दिया सासुर जी। कई दिन बीत गए। बगीचे में लगाया गया गुलाब का पौधा धीरे धीरे बढ़ने लगा था। एक सुबह राधिका पानी देने के लिए बगीचे में गई तो उसकी नज़र पौधे पर पड़ी। उसमें एक छोटी सी कली निकल आई थी। वह खुशी से उछल पड़ी और दौड़कर रामप्रसाद के पास गई। सासुर जी, जल्दी आइए, देखिए हमारा गुलाब, उसने उत्साह से कहा। रामप्रसाद अपनी लाठी के सहारे धीरे धीरे बगीचे तक पहुंचे। कली को देखकर उनकी आंखों में चमक आ गई। अरे वाह, बहू, ये तो सचमुच हमारा प्यार है। देखो, कितनी नन्ही और प्यारी है। राधिका ने हंसते हुए कहा, सासुर जी, ये कली तो आपकी तरह है, छोटी पर मजबूत। अब इसे खिलते देखना होगा। उस दिन से दोनों हर सुबह बगीचे में जाकर कली को देखने लगे।
रामप्रसाद कभी कभी पुरानी कहानियां सुनाते, जैसे कैसे उन्होंने अपनी जवानी में सास राधिका की सास के लिए फूल तोड़े थे। राधिका बड़े ध्यान से सुनती और बीच बीच में हंसती। एक दिन जब कली पूरी तरह गुलाब बनकर खिल गई, राधिका ने उसे सावधानी से तोड़ा और रामप्रसाद के हाथ में रख दिया। सासुर जी, ये आपके लिए। आपने कहा था ना कि ये आपके प्यार का निशान होगा। रामप्रसाद ने गुलाब को हाथ में लिया और उसकी खुशबू सूंघते हुए कहा, बहू, ये मेरे लिए नहीं, हमारे लिए है। तुमने इसे पानी दिया, मैंने मिट्टी तैयार की, ये हमारा मिला जुला तोहफा है। उस शाम राधिका ने फैसला किया कि वह अपने पति को फोन करके गांव बुलाएगी। उसने सोचा कि सासुर जी की खुशी और उनके साथ बिताए इन पलों को उसे भी देखना चाहिए। फोन पर उसने कहा, अजी, गांव आ जाओ, सासुर जी ने मेरे लिए गुलाब लगाया है। तुम्हें भी देखना चाहिए कि हमारा परिवार कितना खूबसूरत है। कुछ दिनों बाद राधिका का पति अजय गांव पहुंचा। उसने बगीचे में गुलाब देखा और सासुर जी से कहा, बाबूजी, आप तो कमाल हो। शहर में मैं भागदौड़ में रहता हूं और आप यहाँ राधिका के साथ इतना सुकून भरा वक्त बिता रहे हो। रामप्रसाद ने हंसकर जवाब दिया, बेटा, ये सुकून बहू की वजह से है। तुम्हें भी अब गांव में थोड़ा वक्त बिताना चाहिए। अजय ने राधिका की ओर देखा और कहा, सच में राधिका, तुमने बाबूजी को खुश रखा। मैं शायद तुम्हें ठीक से समझ नहीं पाया। उस रात तीनों आंगन में बैठे। गुलाब की महक हवा में फैली हुई थी। रामप्रसाद ने कहा, अब मेरा परिवार पूरा हो गया। बहू ने मुझे बेटी दी और बेटे को समझ दी। राधिका ने मुस्कुराते हुए कहा, सासुर जी, ये सब आपके प्यार की वजह से है। अजय के गांव आने के बाद घर में एक नई रौनक छा गई। वह शहर की भागदौड़ से थक चुका था और यहाँ की शांति उसे भा गई। एक सुबह उसने राधिका और रामप्रसाद से कहा, बाबूजी, राधिका, मैं सोच रहा हूं कि कुछ दिन और रुक जाऊं। शहर में नौकरी तो है, पर यहाँ जो सुकून है वो कहीं नहीं। रामप्रसाद की आंखें चमक उठीं। बेटा, ये सुनकर दिल खुश हो गया। चलो फिर आज कुछ खास करते हैं। बहू, तुम मिठाई बनाओ और अजय, तुम मेरे साथ खेत पर चलो। थोड़ी पुरानी यादें ताज़ा करूंगा। राधिका ने हंसते हुए कहा, सासुर जी, आप दोनों को खेत पर भेज रही हूं, पर लौटते वक्त कुछ ताज़ी सब्जियां लेते आना। मैं आपके लिए खास गुड़ की खीर बनाऊंगी। अजय और रामप्रसाद खेत की ओर निकल गए। रास्ते में रामप्रसाद ने अजय को अपने पुराने दिनों की बातें बताईं, कैसे वे खेतों में काम करते थे, गांव की मस्ती और सादगी। अजय ने ध्यान से सुना और बोला, बाबूजी, मुझे अब समझ आया कि राधिका यहाँ इतनी खुश क्यों है। आपका साथ ही उसे ये ताकत देता है। खेत से लौटते वक्त दोनों के हाथों में ताज़ी भिंडी और मूली थी। घर पहुंचते ही राधिका ने दरवाजे पर स्वागत किया। मेज़ पर गुड़ की खीर और गर्मा-गर्म रोटियां सजी थीं। तीनों ने साथ बैठकर खाना खाया। खाने के बाद रामप्रसाद ने कहा, बहू, ये खीर तो मेरी सास की याद दिला गई। तुम सच में हमारे घर की रोशनी हो। अजय ने राधिका का हाथ थामकर कहा, राधिका, मैंने फैसला कर लिया है। मैं शहर की नौकरी छोड़कर गांव में कुछ शुरू करूंगा। बाबूजी और तुम्हारे साथ रहना ही अब मेरी खुशी है। राधिका की आंखों में खुशी के आंसू छलक आए। सच में, सासुर जी,